नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थवाहिनी में हार्दिक स्वागत है। ये सृष्टि केवल दिखाई देने वाला संसार नहीं है, बल्कि असंख्य ब्रह्मांडों से बना एक अनंत रहस्य है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड पुराण के विषय में। इस पुराण में हमें ब्रह्मांड की रचना, देवताओं और असुरों के युग, वंशावलियाँ और समय के चक्र, कल्प, मनवंतर और युगों का अद्भुत ज्ञान मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड पुराण की अद्भुत कथाएं, छिपे रहस्य और सनातन काल का दिव्य विज्ञान। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, पर इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब समझना भूल होगी। ये तो समझिए पूरे ब्रह्मांड के इतिहास का एक दस्तावेज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या हजारों साल पहले लिखे गए किसी टेक्स्ट में कॉस्मोस की वो समझ हो सकती है जिसे आज साइंस इतनी मुश्किल से खोज रहा है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। तो देखिए, शुरुआत ही कितनी चौंकाने वाली है। एक तरफ हमारे पास ब्रह्मांड का वैदिक कॉन्सेप्ट है, यानी एक कॉस्मिक एग जहां सब कुछ एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस का बिग बैंग सिद्धांत, जो कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक बेहद घने पॉइंट से शुरू हुआ। ये समानता ये वाकई हैरान कर देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा था। आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड पुराण एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है, ये टाइम और स्पेस को कैसे समझता है, इसमें इंसानों की कहानी क्या है, दिव्य शक्ति का क्या रूप है, और आखिर में ये सब कुछ हमारी अपनी चेतना से कैसे जुड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मांड पुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा सार छपा है। ब्रह्मांड पुराण का मतलब ही है कॉस्मोस का इतिहास। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमें सृष्टि की शुरुआत, उसके बनने की कहानी और उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इसीलिए इसे अक्सर एक प्राचीन विश्वकोश या यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें आपको एस्ट्रोनॉमी से लेकर राजाओं की वंशावली, भूगोल, नैतिकता और यहाँ तक कि योग के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब ज्ञान का एक जबरदस्त संगम। और ये ज्ञान आया कहाँ से? माना जाता है कि इसकी शुरुआत स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से हुई। फिर गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान ऋषि वशिष्ठ, फिर पराशर, फिर वेद व्यास और आखिर में सूत जी के जरिए बाकी ऋषियों तक पहुंचा। ये परंपरा ही इस ज्ञान को एक असाधारण पवित्रता देती है। अब अगर इसकी बनावट को देखें तो ये पुराण मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा है। पहला है पूर्व भाग, जिसमें क्रिएशन और कॉस्मोलॉजी की बातें हैं। दूसरा है मध्य भाग, जिसमें राजाओं और ऋषियों की कहानियां और धर्म की बातें हैं। और तीसरा उत्तर भाग, जिसमें देवी ललिता की अद्भुत कहानी और आने वाले युगों के बारे में बताया गया है। चलिए अब जरा समय और अंतरिक्ष की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि ये पुराण ब्रह्मांड के विशाल चक्रों को कैसे देखता है, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है। हम समय को एक सीधी लकीर की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन प्राचीन भारतीय कॉस्मोलॉजी इसे एक अनंत, बार बार घूमने वाले चक्र के रूप में देखती है। ये 4 युगों में बटा है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर आज का कली युग, जो संघर्ष का समय है। और कमाल की बात यह है कि ये चक्र हमेशा चलता रहता है। और यहीं पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक बार फिर आमने सामने आकर हमें हैरान करते हैं। पुराणों में प्रलय का जिक्र है, यानी जब ब्रह्मांड खत्म होकर फिर से जन्म लेता है। ये आइडिया मॉडर्न फिजिक्स की बिग बाउंस थ्योरी से कितना मिलता जुलता है, जो कहती है कि शायद हमारा यूनिवर्स भी बार बार फैलता और सिकुड़ता है। तो ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातों से अब जरा इंसानों की कहानी पर आते हैं। देखते हैं कि यह पुराण इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह को कैसे समझाता है। इसमें हमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का पूरा इतिहास मिलता है। परशुराम जैसे महान किरदारों की कहानियां मिलती हैं। भारत को कर्मभूमि कहा गया है, यानी वो जगह जहां हमारे कर्म ही हमारी किस्मत तय करते हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसी पुराण में अध्यात्म रामायण भी है, जो राम की कहानी को एक आध्यात्मिक नजरिए से बताती है। और इन सब कहानियों के केंद्र में है धर्म, यानी सही आचरण। अब हम इस पुराण के सबसे दार्शनिक और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दिव्य मां यानी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पर केंद्रित है।
ब्रह्मांड पुराण के अंतिम भाग में एक बहुत ही खास हिस्सा है जिसे ललितोपाख्यान कहा जाता है। ये इस ग्रंथ के सबसे कीमती रत्नों में से एक माना जाता है। तो ललितोपाख्यान हमें देवी ललिता के बारे में बताता है। उन्हें सिर्फ एक देवी के रूप में नहीं बल्कि परम सत्य, द अल्टीमेट रियलिटी के रूप में दिखाया गया है। वो ही शक्ति हैं, वो चेतना, वो ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है और जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जरा इस बात की गहराई देखिए। वो स्वयं ब्रह्मांड के रूप में देखी जाती हैं। उनका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। मतलब वो सृष्टि से अलग नहीं है, वो खुद ही सृष्टि हैं। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और बस यही आकर ब्रह्मांड का ये सारा बाहरी ज्ञान हमें एक बहुत गहरे आंतरिक यानी अंदर के सच की ओर ले जाता है। अहम ब्रह्मास्मि ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये वेदों का महावाक्य है। एक ऐसा वाक्य जिसमें पूरा दर्शन समाया हुआ है। इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं या मैं ही ब्रह्मांड हूं। यह हमें बताता है कि जो विशाल ब्रह्मांड बाहर है वही हमारे अंदर भी है। मतलब जिस शक्ति ने सूरज, चांद, सितारे बनाए, वही शक्ति हमारे भीतर भी मौजूद है। हम उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन अभिन्न हिस्सा हैं। और आखिर में ब्रह्मांड पुराण हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ब्रह्मांड का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे अंदर ही मौजूद है तो फिर हम बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? ये सवाल ही इस पुराण की सबसे बड़ी और गहरी शिक्षा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।